वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं हेवेल्स के बारे में। हेवेल्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करेंगे और ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं ये हमारे एक यूट्यूबर पे जो यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके यहाँ पे रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। उन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो हम लोग बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 100% कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई करते हैं और इवन हम लोग यहाँ पे लोगों की रिक्वेस्ट ले लेके वीडियो भी बनाते हैं। आप में से कोई भी अगर आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक का एनालिसिस जानना है तो यहाँ पे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का काम शायद ही कोई यूट्यूब पे कर रहा होगा कि आपको 100% रिप्लाई करे। तो ये सारी चीज़ें, हमारे भी लगभग 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर है, टेलीग्राम पे भी लोग हैं, तो सभी को हम लोग यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। और अगर आप देखोगे तो रिलायंस के जो हम लोग ने वीडियोज़ बनाए उसमें हम लोग ने लोगों को फ़ोन कर करके उनकी हेल्प करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिसका यहाँ पे डिटेल्स है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए जहाँ पे हम तरह तरह के यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स डालते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें। चलिए बात करते हैं हेवेल्स की। हेवेल्स एक देखिए जो स्टॉक है, एक तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा अपना मीडियम वाला स्टॉक है। इसमें कोई भी हाई रेंज ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे 6 महीने से इसका स्टॉक प्राइस जो है बिल्कुल वहीं के वहीं रेंज बाउंड ट्रेड में चल रहा है। 1200 रुपये यहाँ पे हाई बनाया था, उसके बाद अगर आप देखोगे कुछ भी खास ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो ये आप समझ लो बहुत ही है ना सोया हुआ स्टॉक है। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करती है आप सभी को मोस्टली पता होगा, बट फिर भी थोड़ा एक डीप डाइव करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तरह तरह के यहाँ पे इक्विपमेंट्स बनाती है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे केबल्स का काम करती है, स्विचेस बनाती है, ड्यूरेबल और एसीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ, होम अप्लायंसेज, वाटर हीटर्स और पावर कैपेसिटर्स और ये सारी चीज़ों का काम करती है। इनके प्रोडक्ट लिस्ट को प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया। चलिए रिज़ल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आए हैं अगर आप देखोगे तो इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे वाई बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ के दिखाया है। वहीं पे नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा है। वहीं पे अगर आप देखोगे ओपीएम जो है वो यहाँ पे 15% है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं पे अगर अपन देखें यहाँ पे जो अपना सेल्स है, सेल्स के अंदर अगर आप देखते हो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी की सेल्स बढ़ी है, बट यहाँ पे एक बहुत ही फ्लैट ग्रोथ है। ठीक है, और आज के बाजार में फ्लैट ग्रोथ चलती नहीं है। ठीक है ना, आजकल सभी को वैसा स्टॉक चाहिए जो मल्टी बैगर हो। अगर आप चाहते हो कि भाई हेवेल्स के अंदर मल्टी बैगर गेन हो जाए तो उसका मल्टी बैगर रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सितंबर 20 और वहीं से भी यहाँ पे इनकी यहाँ पे ग्रोथ चालू हुई है। बट इस बार ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहा है, 15% का रहा है और उस कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो रहा है वो बहुत ही डिसेंट, एकदम सोबर डिसेंट रिजल्ट्स रहे। बट यहीं पे अगर अपन इसको दिसंबर 19 से अगर कंपेयर करते हैं या फिर मार्च 2019 से कंपेयर करते हो तो कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ करी है। ठीक है, तो वो एक अच्छा यहाँ पे बेहतर होगा उपाय। और वहीं पे अगर आप देखते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ग्रोइंग फेज में, कंपनी ने लॉयड्स के बिजनेस को एक्वायर किया था 1700 करोड़ का 2017 के अंदर, और वो सारी चीज़ें ओवरऑल ये एक हाईलाइट्स थी, फटाफट मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ें जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले स्टैंड अलोन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो अगर आप देखोगे ये पीएनएल समरी है। अभी यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन जो है वो 15% के रहे हैं Q4 के अंदर। वहीं पे Q4 पिछले साल से यहाँ पे जो मार्जिन है वो बढ़ के दिखाई दिए हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो 9% रहा है, जो कि बहुत ही फ्लैट ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट है ये स्टैंड अलोन है। अभी अपन ने ना वो देखे थे कंसोलिडेटेड, तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे स्टैंड अलोन बिजनेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बट यहाँ पे ओवरऑल एज अ शेयर होल्डर अपने को पूरे कंसोलिडेटेड बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। Q4 के अंदर जो ग्रोथ मोमेंटम गेन सस्टेन्ड हुआ था, मतलब देखो Q3 के अंदर है ना बिजनेस बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ी में आया था और Q4 में वो ग्रोथ यहाँ पे रही है, बट आने वाले टाइम में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, बट वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ई कॉमर्स और रूरल सेक्टर के अंदर, जहाँ पे उनको ग्रोथ दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट शेयर और स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेटिंग फेज में दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेयर है वो हटते जा रहे हैं। और वहीं पर अगर आप देखोगे सेकेंड वेव के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अगर आप देखोगे सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो गई है और मई के अंदर खत्म हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे ये कंपनी ने कमेंट्री दी है। वहीं पे अगर आप देखोगे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा इनका जो सोर्स है वो यहाँ पे केबल्स है, जहाँ से उनको यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस मिलता है और उसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली 51% की मिली है। और वहीं पे फिर लाइटिंग फिक्सचर्स है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है और यहाँ पे स्विच गेयर्स है। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो लॉयड्स का बिजनेस भी इंक्लूड है। और वहीं पर अगर आप देखोगे
तो ये सारी इनकी सेगमेंट परफॉर्मेंस है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी थोड़े बहुत यहाँ पे सोलर और वो सब चीज़ें भी बनाती है, मोटर पंप वगैरह, और यहाँ पे पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड मतलब वो सारी चीज़ें भी बनाती है। उसी के अलावा अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सेगमेंट वाइज मार्जिन है, सबसे ज़्यादा मार्जिन कंपनी किसमें कमाती है, तो वो है स्विचगेयर्स में, क्योंकि उसके अंदर भी ये लीडर है, वन ऑफ द लीडर ही है एक तरीके से। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो इनका सबसे बड़ा जो है केबल्स का बिजनेस है, उसके अंदर सबसे कम मार्जिन है, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है बट यहाँ पे मार्जिन कम है। और केबल के अंदर अगर आपको देखना है तो पॉलीकैब एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो यहाँ पे एक केबल्स के अंदर लीडर है। और बाकी सब में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20s के लगभग है। लाइटिंग एंड फिक्सचर्स के अंदर 33% मार्जिन है और 38% मार्जिन यहाँ पे स्विच गेयर्स के अंदर है। और वहीं पे जो लॉयड्स का बिजनेस है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का है, वो इनके खुद के कंज्यूमर ड्यूरेबल से थोड़ा नॉन परफॉर्मिंग है। अगर आप देखोगे तो इनका 13% मार्जिन है बट इनके खुद के कंज्यूमर ड्यूरेबल का बिजनेस 24% है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि लॉयड्स को अभी अभी खरीदा है, 2-3 साल हुए हैं, तो उसको यहाँ पे इंप्रूव करने में भी टाइम लगेगा। सेगमेंट वाइज रिजल्ट आप देख सकते हैं, ओवरऑल यहाँ पे मैंने बताया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही नॉर्मल फ्लैट ग्रोथ है, कोई खास यहाँ पे है नहीं। ओवरऑल फिनेंस कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की बड़ी है इस बार। अगर आप देखोगे 24 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट रही है। और वहीं पे कंपनी ने बोला है कि जो यहाँ पे कॉमोडिटी के अंदर इन्फ्लेशन आया था, कॉमोडिटी प्राइसेस के अंदर, वो यहाँ पे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट लेते हुए आए हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, कंसोलिडेटेड मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया था, तो वो इस कारण से आया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे केबल्स के अंदर मार्जिन इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें। और कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे नियर टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक मार्जिन्स पे प्रेशर देखेंगे बिकॉज ऑफ वीक कंज्यूमर डिमांड एंड फर्दर इंक्रीज इन कॉमोडिटी प्राइसेस। मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे डिमांड तो कम है और उसके साथ यहाँ पे जो ओवरऑल जो कॉमोडिटी प्राइसेस है, अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, सभी कॉमोडिटी प्राइस यहाँ पे बढ़ गई है। जैसे कि स्टील है, स्टील बहुत जगह काम आएगा इन लोग को, ठीक है ना। स्टील वगैरह या मेटल्स वगैरह किसी भी तरह का प्लान्स बनाते हैं तो उनमें बहुत जगह यहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। वहीं पे ये ईयरली समरी है। ईयरली समरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू भी इंप्रूव हुआ है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है ईयरली बेसिस पे। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये ईयर के अंदर एक तो लॉकडाउन भी था, फिर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और वही सारी चीज़ें। और बाकी आप देखोगे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, अपन ईयरली सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स अगर आप देखते हो तो ये पूरे साल के लिए कंपनी ने बताया कि इसमें कैसे कैसे परफॉर्मेंस है, यहाँ पे कैसे कैसे रेवेन्यू बढ़ा है और वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेजर बिजनेस है ना वो स्विच गेयर से आता है। अगर आप देखोगे जो जो केबल्स है, अगर आप देखोगे तो केबल्स का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर वो बहुत कम है, बट यहाँ पे 27% कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे सेगमेंट रिजल्ट्स के अंदर यहाँ से आता है, जो कि ये केबल्स है, स्विच गेयर से। तो स्विच गेयर का बिजनेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट वगैरह, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है जिसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कैश फ्लोज वगैरह अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंपनी जो कैश फ्लो अच्छा खासे कैश फ्लोज है। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो इंक्रीज इन कैश फ्लो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो कैश एंड जो बैलेंस है वो यहाँ पे इनका ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। और अगर आप देखोगे कैश जो बुक्स में है वो काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल फिनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है। और वहीं पे अगर आप देखते हो तो जो कैश जो है नेट ऑफ डेप्ट अगर आप देखते हो तो कंपनी नेट डेप्ट पॉजिटिव है। बेसिकली कंपनी के पास यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैश वगैरह वो ज़्यादा है इनकी ओवरऑल यहाँ पे डेप्ट से। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए कंपनी का जो बैलेंस अगर आप देखोगे डेप्ट 493 करोड़ की है और यहाँ पे ये नेट कैश है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन अगर आप देखोगे तो लगभग सभी मार्जिन के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। इवन इफ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस में प्रॉब्लम थी। डेटर डेज यहाँ पे 20 दिन हो गए जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। मतलब पहले डेटर 10 दिन में चुकाते थे, अब 20 दिन में चुका रहे। करंट रेशो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इन्वेंट्री डेज बढ़े, मतलब कंपनी के इन्वेंट्री बेचने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्रेडिटर डेज में कोई खास चेंजेस नहीं है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज डबल हो गए, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब कंपनी के यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल 56 डेज हो गए, तो इसके कारण यहाँ पे कंपनी का जो कैपिटल ब्लॉक है वो ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप बात करो, प्रमोटर का 60% स्टेक है और यहाँ पे FIIs और बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उनका स्टेक थोड़ा ज़्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ों पे यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे कंपनी की चीज़ों को समझते हैं, जो कि आई थिंक ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो इसकी यहाँ पे पहले स्टोरी समझ लो। ये स्विच गेयर्स का बिजनेस चालू किया था केबल्स का, फिर 1993 में लिस्ट हुए थे और हैवेल्स ब्रांड यहाँ पे इन लोग ने एक्वायर किया था 1971 में।
2003 में ये लोग इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर बिजनेस किया है, जिसके अंदर फैंस और लाइटिंग वगैरह बनाया। फिर इनने एक बिजनेस एक्वायर किया था, ग्लोबल बिजनेस, जिसका नाम था सिल्वेनिया, और उसके बाद यहाँ पे इनने लॉयड्स का बिजनेस 2017 में एक्वायर किया था, और फिर यहाँ पे सिल्वेनिया को यहाँ पे बेच दिया और वापस अपना जो एक्सपेंशन है डोमेस्टिक एक्सपेंशन पे ही काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें की माइलस्टोन्स अगर आप देखोगे तो वहीं अगर आप देखोगे इनका यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है ये लोग इन हाउस करते हैं, जो कि यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल नहीं है। मतलब क्या होता है, दो तरह के यहाँ पे जोन होते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ठेका भी दिया जाता है, जहाँ पे मान लीजिए हैवेल्स केवल अपना ब्रांड चिपकाएगा, बाकी बना के कोई और देगा। जैसे डिक्सन करता है ना, डिक्सन मोबाइल खुद बनाता है बट वो बेचता है मान लीजिए किसी और कंपनीज को, सैमसंग के लिए, रियलमी के लिए काम करता है। तो वो यहाँ पे क्या करता है, हैवेल्स खुद बनाता है और बाकी सारा जो 90% है वो खुद बनाता है, 10% काम आउटसोर्स करता है। वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इनका स्पेंडिंग वगैरह है और वो सारी चीज़ों के बारे में बताया। और वहीं पे लॉयड्स के लिए इनको यहाँ पे जो है कि बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के कारण यहाँ पे इनकी एंट्री बढ़ गई है। रेवेन्यू और बाकी सब में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे ESG के बारे में बताया कंपनी ने क्या क्या किया है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह ठीक है। फिनेंशियल मैनेजमेंट और उस पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बातें बोली है। यहाँ पे जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी है ओवरऑल, क्योंकि फिनेंशियल्स यहाँ पे डेप्ट है नहीं, तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वहीं पे अभी जो कंपनी का फोकस था वो कैसे कैसे बदला है, तो 2011 से एयर कंडीशनर और टीवी पे बदल गया था। पहले यहाँ पे एयर कूलर वगैरह पे था, फिर अभी यहाँ पे जो अगर आप देखोगे फैंस और स्विच गेट्स पे था इनका फोकस, बट यहाँ पे अभी वाटर हीटर और रेफ्रिजरेटर और इन सभी चीज़ों पे है। तो वो सारी चीज़ें अभी इनके टोटल 20 प्रोडक्ट वर्टिकल्स है, जिसके अंदर यहाँ पे 70% इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स का ये लोग काम करते हैं। मतलब एक मैं सिंपल समझाऊँ, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट में तरह तरह के अप्लायंसेज लगते हैं, उसमें से 70% अप्लायंसेज ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी रीच बता रहे लोग। और इलेक्ट्रिकल्स का इंडस्ट्री साइज 45,000 करोड़ का है, जिसकी जो ग्रोथ है 12% की CAGR ग्रोथ है। होम अप्लायंसेज का मार्केट यहाँ पे 70,000 करोड़ का है। सेगमेंट्स इनके अगर आप देखोगे स्विच गेयर्स है, केबल्स है, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल और लॉयड्स का बिजनेस है। तो केबल्स का बिजनेस सबसे ज़्यादा है बट उसका मार्जिन सबसे कम है। वहीं पे कंट्रीब्यूशन टू मार्जिन जैसे कि मैंने बताया स्विच गियर से सबसे ज़्यादा मार्जिन आता है, और फिर इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आता है, और लॉयड्स का बिजनेस थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है। वहीं पे किस किस सेक्टर के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकी जो रैंक है वो यहाँ पे बताइए। MCB के अंदर इनकी 1 और 2 रैंक है, स्विच गियर्स के अंदर यहाँ पे 3 रैंक है। उसी के अलावा जो पीयर्स है इनके पैनासोनिक है, और यहाँ पे लेग्रैंड है, शिनाइडर है, और वहीं पे फिनोलेक्स पॉलीकैप, जो कि मैंने बताया था कि केबल्स के अंदर वो बहुत बड़े प्लेयर है। केईआ इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा स्टॉक आप मान के चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। अभी लगभग 616 का भाव चल रहा है, उसके 29 तारीख को रिजल्ट आने वाले। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि पॉलीकैब और बाकी सभी वायर कंपनीज़ ने और कंस्ट्रक्शन हाउसिंग से रिलेटेड जो कंपनीज थी अच्छा परफॉर्म किया है। 650 रुपये तक की एक लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइटिंग के अंदर बात करें फिलिप और विप्रो और क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन ग्रेव्स वाला जो बिजनेस है, तो उसके अंदर इनका 2 और 4 पे रैंक आती है। और ओवरऑल इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे डबल डिजिट में मार्केट शेयर है, जिसमें से एक अदर अप्लायंसेस के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बजाज और क्रॉम्पटन और उषा और ओरिएंट और ये सारे इनके बेसिकली यहाँ पे वो है। तो फैंस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो उषा जो अपना है उषा फैंस वगैरह जो आते हैं उसके अंदर इनका मार्केट शेयर इस तरीके से। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री साइज वगैरह बताएं। वहीं पर अगर आप देखोगे इनके हेडविंड्स क्या क्या है, जैसे कि हेडविंड्स तो मैंने आपको बताए थे, कमोडिटी पर इन्फ्लेशन और डिमांड के कारण हेडविंड्स है। और बाकी अगर आप देखोगे लिक्विडिटी इशूज़ और थोड़ी बहुत जो ओवरऑल इकोनॉमी डाउनटर्न में चल गई है वो सारी चीज़ें। बट Q4 और Q3 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आप देखोगे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है। 11,200 यहाँ पे डीलर्स है और 1,60,000 रिटेलर है और 2.5 लाख यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो कंपनी का जो ओवरऑल यहाँ पे रीच है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे इनके टाउन पेनिट्रेशन जो है 2000 टाउन पेनिट्रेशन है और रिटेलर काउंट मैंने जैसे कि बताया 2.5 लाख है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आप देखोगे रिटेलर काउंट यहाँ पे 1.6 लाख है और यहाँ पे 2.5 लाख तक जाने की यहाँ पे इनका एम्बिशन है। वहीं पे अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने बताया कि रूरल में ये लोग बहुत काम कर रहे हैं और डिजिटल में भी काम कर रहे हैं। तो वहीं पे ये इनका जो यहाँ पे जो फोकस है वो यहाँ पे इन Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ पे है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने 2800 प्लस टाउन्स यहाँ पे सोचे हैं और उसमें से 1800 टाउन्स पे अभी तक ये लोग कवरेज कर चुके हैं। तो इस तरीके से इन लोग का पेनिट्रेशन और मार्केट शेयर गेन करने का इस तरीके से इरादा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो इनके लिए जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है
वो यहाँ पे अर्बन और सेमी अर्बन रूरल मार्केट्स के लिए थोड़ा अलग होता है, बिकॉज यहाँ पे वो यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते, उनको सिंपल स्विचेस चाहिए, ना कि एकदम तड़कते भड़कते। तो ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका यहाँ पे अगर आप देखोगे एमबीओज है, इनके जो खुद के मल्टी ब्रांड जो होते हैं, फिर इनके खुद के ब्रांड स्टोर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज रिटेल चेंज होती है, कैंटीन स्टोर प्रोजेक्ट्स और ई कॉमर्स और वो सारी चीज़ें होती है। तो ब्रांड शॉप्स इनकी लगभग 550 है, डायरेक्ट प्रेजेंस यहाँ पे 297, और जो अगर आप देखोगे ये जो इनकी बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन है 20% है। तो वो सारी चीज़ें हैं। वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे लगातार नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए दिखाया है। तो ये कंपनी ने जो रिसेंट में जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो लगातार करती जा रही है, और वो सारी चीज़ें ये आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह आप देख सकते हो। सेल्स प्रोसेस वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसके बारे में ज़्यादा अपने को देखना नहीं है, क्या सेल्स प्रोसेस है हमको इतना ज़्यादा एज अ शेयर होल्डर नहीं जानना है। डिजिटाइजेशन पे कंपनी काम कर रही है लगातार। इनकी मोबाइल बेस्ड यहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम ऐप है, जहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रिशियंस को रजिस्टर करते हैं, और उनको यहाँ पे अगर वो इनका प्रोडक्ट यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कस्टमर को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस को ये लोग कुछ बेनिफिट देते हैं। तो वो सारी चीज़ें। R&D जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी R&D वगैरह IoT स्मार्ट होम्स के अंदर लगी हुई, जो कि एक डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे पहले इन लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिकल कंप्लायंसेस बनाए थे, जो कि यहाँ पे फर्स्ट मूवर था, और यहाँ पे अभी ये ट्रेंड सेटर है। मतलब आप देखो, पहले इन लोग ने किसी को ओवरऑल यहाँ पे कॉपी किया था, फिर इन लोग ने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया था, और अभी एक पूरा का पूरा नया का नया ट्रेंड लेके आएंगे, जो कि इनका ओवरऑल यहाँ पे टारगेट है। लॉयड्स का यहाँ पे जो बिजनेस था वो 1700 करोड़ में जो एक्वायर किया था। और वहीं पर अगर आप देखोगे जो इंडिया में पेनिट्रेशन है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। ग्लोबल टेलीविज़न का, रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन और एसीज़ का वो यहाँ पे बहुत कम है। तो एसी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 5% से कम यहाँ पे पेनिट्रेशन है। और वहीं पे अगर आप देखोगे डबल डिजिट की ग्रोथ कंपनी ने एक्सपेक्ट करी 2019 से 2025 में, जो कि ये सारी चीज़ें। और वहीं पर अगर आप देखोगे मास प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखोगे एयर कंडीशन मार्केट इन इंडिया, तो ये बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे लॉयड्स की यहाँ पे जो है कि पहले इकोनॉमी और मास प्रीमियम में भी आता है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे कंपनी कैसे काम करती है, तो ये बताया कि एयर इंडिया का मार्केट शेयर कैसा है, लॉयड्स का मार्केट शेयर कैसा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये जो लॉयड्स का बिजनेस है उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए। 1700 करोड़ इनकी ग्रॉस सेल्स है, और वो सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल यहाँ पे जो इनका मार्केट शेयर है 10% है। एसी इसमें ज़्यादा काम करती है लॉयड्स की। और वहीं पे ओवरऑल कंपनी ने 2017 में इसको एक्वायर किया था, वो सारी चीज़ें। अभी भी ये थोड़ा बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनके 1000+ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विजिटर्स हैं, और जो कि इनके प्लांट में आए थे। और गोइंग फॉरवर्ड इनको यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इस पर काम करना है, और यहाँ पे इसको भी ओवरऑल यहाँ पे मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट करने को यहाँ पे कंपनी ने बोला है, जो कि मैंने बताया था कि लॉयड्स वाले बिजनेस का मार्जिन जो है वो सबसे कम है। बाकी सारे फिनेंशियल से जो पुराने हैं। अपन अब आ जाते हैं थोड़ी बहुत और चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक रेशो की। अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस टू बुक रेशो है वो 12 का है, तो थोड़ा महंगा बताता है। ईवी टू EBITDA रेशो अगर आप देखोगे 34 का है। नेटवर्थ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 5000 करोड़ की है। बाकी ओवरऑल कंपनी अगर अपन कंसोलिडेटेड लेवल पे भी देख लें तो यहाँ पे आई थिंक शायद ये डेट फ्री कंपनी है। बोरिंग्स जो है इनकी 524 करोड़ की है, और अदर एसेट्स इनके पास ज़्यादा है, जो कि मतलब बेसिकली नेट डेट फ्री है। तो डेट फ्री नहीं है बट नेट डेट फ्री है, और ये सारी चीज़ें। बाकी अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी इनके पीयर से, सीमेंस वगैरह से, तो इनका जो यहाँ पे वैल्यूएशन है वो एक लगभग है ना डिसेंट वैल्यूएशन से। एबीबी अब एक देखोगे तो बहुत ही अलग स्टॉक है जिसका 132 का पी है। बाकी जो अगर आप देखोगे तो इन सब का जो पी है वो इस तरह से है। अच्छा, इसको बजाज इलेक्ट्रिकल्स वगैरह से भी कंपेयर करोगे तो आई थिंक बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जो पी है वो शायद इससे भी हाई है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जो पी है अगर अपन देखेंगे तो वो इनका जो पी है तो वो करीबन 92 के पी पे ट्रेड करने वाले हैं। सिम्फनी और ओरिएंट का भी पी थोड़ा हाई है, और IFB का भी हाई है। तो ओवरऑल तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो ये हेवल्स वाला जो स्टॉक है ये अच्छा है वैल्यूएशंस वगैरह के टर्म्स में और वो बाकी सभी टर्म्स में। बट क्या थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को जो अच्छी नहीं लगी, वो 6 महीने से स्टॉक नहीं चला है। तो मेरे को अभी क्या लग रहा है, यहाँ पे अभी आपको क्या करना चाहिए कि 1100 रुपये तक के एक लेवल्स का वेट करना चाहिए। अगर 1100 से कम में ट्रेड हो रहा है ना तो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस 1100 रुपये पे रहेगा। और बाकी बाय ऑन डिप्स के लिए आपका कैंडिडेट अच्छा हो सकता है। एक मतलब ऐसा स्टॉक है इलेक्ट्रिकल स्टॉक जो इतना नहीं चला है, तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। बट Q1 जो इनका मेन सीजन होता है फैंस वगैरह का, एसीज वगैरह का, वो थोड़ा डिसरप्ट होने वाला है। और यहाँ पे देखना रहेगा कि कंपनी की एसी की डिमांड मेंटेन रहती है नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर अपन देखें
तो ओवरऑल जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि 900 और ये जो करंट प्राइस चल रही है अभी 950 के करीब, यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन बन सकता है आपके लिए। और यहाँ पे जो टारगेट रहेंगे वो पूरे साल के लिए मैं 1300 के बता सकता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए पहला टारगेट 1100 रुपये और वही मेरा रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। रिजल्ट्स के आने के बाद थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखा था, बट ओवरऑल यहाँ पे जो रिजल्ट्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो डिसेंट रही है। तो ये सारा प्लान था, ये सारे स्टॉक्स थे और ये पूरा एनालिसिस था। और बाकी इसके थोड़े बहुत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर अपन देख लें तो ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में भी बता ही देते हैं आपके। चलो अच्छा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, वायर फैंस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी तरह की स्टॉक क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके फेवरेट स्टॉक का एनालिसिस कर सकें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें इस मुश्किल समय में। थैंक यू सो मच।